एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई की वैल्यू को निकालना ड्यू टू क्या, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं, जब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज। और किसका, इनफाइनाइट वायर। अभी अभी फॉर्मूला भी लिखा था इनफाइनाइट वायर का, सेम है। वो प्रूफ बहुत लंबा था, ये छोटा प्रूफ है। ये आएगा आपके सीबीएसई में। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है। लोग सोचते हैं कि शायद ये सिलेंड्रिकल वायर है, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल फिगर ऐसी है, ये आपके पास इनफाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है। इसके आर डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, ई निकालना है, फ्लक्स नहीं ई निकालना है। मेन प्रॉब्लम तो ई की है ना। गॉस ने क्या कहा था, तुम जहां ई निकालना चाहते हो मेरे नाम की गॉसियन सरफेस ले लो डीएस। कोई कहता है जी यहां ले लो, ले लो। कोई कहता है जी वायर बहुत लंबी है, वो कहता है लंबी मत लो, तुम एक काम करो, तुम छोटा पोर्शन ले लो एल लेंथ का, उस पर करके देख लो। कोई कहता है यहां ले लो, हाँ यहां ले लो, जहां मर्जी ले लो, बस आर डिस्टेंस दूर लेना। जब तुम इधर लाइन के इधर 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 डीएस को कंबाइन करोगे तो इमेजिनरी क्या बनेगा, सिलेंडर ऐसे बन जाएगा। ये देखो इमेजिनरी इमेजिनरी। तो लाइन चार्ज के आसपास सभी डीएस 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 मिलेंगे तो इमेजिनरी सिलेंडर बनेगा। तो एक्चुअल में इस फिगर में अगर आप देखो, एक्चुअल में तो ये काले रंग की लाइन है, ये जो सिलेंडर देख रहे हो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। तो गॉस ने क्या कहा था कि अगर आप लाइन चार्ज की वजह से ई निकालना चाहते हो तो मेरे नाम की पहले एक गॉसियन सरफेस लो। मैंने कहा ये ले ली, ये डीएस गॉसियन सरफेस है, ये रही गॉसियन सरफेस ले ली, ये रही डीएस। जहां ई निकालना है वहां +1 रखो, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो ई वेक्टर कहां है, राइट। ई और डीएस में एंगल क्या बनेगा, 0। डीएस भी राइट है, ई भी राइट है। तो गॉस कहता है कि एक काम करो, तुम इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाल लो, और वैसे वायर इनफाइनाइट है, तुम अभी के लिए एल लेंथ की वायर पे काम कर लो और मैं प्रूव कर दूंगा कि एल मैटर नहीं करेगा इसमें। तो अगर तुम इस छोटे से पोर्शन का फ्लक्स निकालते हो, अपने तरीके से निकालो, मेरी थ्योरम मत यूज करना। तो ई ds cos 0। अब टोटल फ्लक्स निकाल लो पूरे इमेजिनरी सिलेंडर का। तो इमेजिनरी सिलेंडर में जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फाई क्या आएगा, ई इंटू ds की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2πrl। सही, इंटीग्रेशन ऑफ ds 2πr, सरफेस एरिया आ गया। यह आपने अपने तरीके से निकाल दिया। अब गॉस कहते हैं मेरी सुनो, ई डॉट डी एस से फ्लक्स आ गया ना, अब मेरी सुनो, मैं तो बस एक ही चीज पूछता हूं कि बताओ इस ये क्या सरफेस क्लोज्ड है। हाँ मैंने कहा इमेजिनरी सरफेस तो क्लोज्ड है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है बस ये बता दो। अब क्योंकि हमने कितना पोर्शन ऑफ वायर इस सिलेंडर के अंदर लिया हुआ है, एल पोर्शन, और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, एल लैम्डा। लैम्डा का मतलब चार्ज बाय लेंथ। लैम्डा को अगर एल से मल्टीप्लाई कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की। तो कितना चार्ज इसके अंदर लाई करता है, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा का मतलब क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ। चार्ज बाय लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चार्ज। तो ये देखो गॉस थ्योरम क्या कहती है, अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार तुमने फ्लक्स इंटीग्रेशन से निकाल लिया, एक बार गॉस थ्योरम से निकाल लिया, दोनों का मतलब सेम है, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करो, एल से एल कैंसिल हो गया, आंसर इंपॉर्टेंट, ये आएगी डेरिवेशन। ई 1 मिनट में आ गया। 2 बार फ्लक्स निकाला, एक बार ई डॉट डी एस से, एक बार गॉस थ्योरम से, इक्वेट करके ई आ गया। ये फायदा है गॉस थ्योरम का। और कहाँ वो इतनी बड़ी इंटीग्रेशन जो मैंने छुड़वा दी, वो पूरे पेज की थी, और कहाँ ये 2 लाइन में खत्म हो गया। ये फायदा है इसका। तो पेपर में ये प्रूव करने को आएगा। तो रूल नंबर 1, आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज गिवन है, आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है। जहां ई निकालना है वहां स्मॉल गॉसियन सरफेस डीएस, डीएस बाहर की तरफ जाएगा, +1 रखो तो प्लस प्लस को रिपेल करके ई भी बाहर जाएगा। ई डीएस में एंगल 0, तो स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, ई डीएस cos 0। टोटल फ्लक्स में इंटीग्रेशन ऑफ डीएस 2πrl। और गॉस थ्योरम क्या कहती है, कितना चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना चार्ज है सिलेंडर के, सिलेंडर की लेंथ एल है तो लैम्डा इंटू एल। इन दोनों को इक्वेट कर लो, ई की वैल्यू निकाल लो, आंसर है।